अच्छा, ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना सर, क्या बोलते हैं इसमें, रिंकल 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 दिख रहा है ना, इसको गायराइज एंड साइकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायराइज एंड साइकस। ठीक है, बड़े वालों को गायराइज बोलते हैं, छोटे वालों को साइकस बोलते हैं। जैसे नीचे जाने वालों को साइकस बोलते हैं एंड ऊपर जो आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गायराइज बोलते हैं। अब ये जितने गायराइज एंड साइकस होता है, जितने ज्यादा फोल्डिंग्स होते हैं ब्रेन के अंदर, रिंकल्स होते हैं, ब्रेन उतना ही ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। ठीक है, मैमल्स के अंदर, इंसानों के अंदर ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है। नहीं, जितना ज्यादा गायरा साइकल्स होते हैं उतना ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल रहता है, ज्यादा आईक्यू रहता है उन लोगों में। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या है, मेल जो होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, मेल का जो ब्रेन होता है उसका एवरेज वेट कितना रहता है पता है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ मेल ह्यूमन? मेल का जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1400 ग्राम्स टू 1500 ग्राम्स। कितना रहता? 1400 ग्राम्स टू 1500 ग्राम्स। फीमेल्स का 1200 ग्राम्स टू 1300 ग्राम्स के बीच में रहता है। यानी अप्रोक्सीमेटली मेल्स का 1.5 किलो के आसपास होता है, फीमेल्स का 1.5 किलो से 100 ग्राम कम है, समझ के चलो 100 से 200 ग्राम कम होता है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये बीच में जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा डाइसेक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब जो आप अंदर से देखेंगे वो ब्रेन वो रहेगा जो आपके बुक के अंदर है। ओके, अभी हमारा ब्रेन जो है अप्रोक्सीमेटली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो आपके बुक के अंदर आप देख रहे हैं उस तरह से दिखता है अंदर की तरफ। ठीक है, ये वाला पार्ट तो अलग कर देंगे। ठीक है, सो नाउ ये है आपका जो बुक के अंदर डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को और हटा दूंगा इनसे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना आपके बुक के अंदर, इधर गैप है बीच में है, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो जितने भी गैप्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो आपका सेरिबेलम कुछ इस तरह से है, अंदर से ऐसी चीज सेरिबेलम, राइट? कैन यू सी सेरिबेलम कैसे अंदर से इसी तरह से? तो यहाँ पे जो है वेंट्रिकल है, इसके अंदर होता है सीएसएफ, गैप होता है ना, उसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो यहाँ से स्पाइनल, इधर से वेंट्रिकल्स रहते हैं, बहुत 4 वेंट्रिकल्स रहते हैं, इधर तो एक बड़ा वाला होता है, इसके बीच में 4 और वेंट्रिकल्स रहते हैं, गैप्स रहते हैं। उसके अंदर से फ्लूइड जो है फ्लो होता है स्पाइनल से, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल में जाता है, फिर आपके ब्रेन के आसपास भी वो स्पाइनल फ्लूइड मूव होते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, क्या करते रहता है ब्रेन, उसके अंदर फ्लोट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर मैं इसे साइड में रखूंगा तो इसमें दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको बम्प दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट को थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बम्प को थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, ये आगे टूट गया, यहाँ पे नीचे टूट गया, इस पार्ट को थैलेमस बोलते हैं, जो रिले के जैसा काम करता, यानी आपकी दूसरे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने में काम करता। उसके नीचे ये दूसरा छोटा बम्प दिख रहा ना, यहाँ पे होता है आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है जी, आपके बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करता है आपकी बॉडी का। ठीक है, और साथ में क्या करता है, आपके हंगर एंड ड्रिंकिंग का जो थर्स्ट होता है ना, वो भी उसको मेंटेन करता है। साथ में आपके सेक्सुअल डिजायर्स क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमोशनल डिजायर्स, उसको भी वही मेंटेन करता है। ठीक है, कौन? थैलेमस मेंटेन करता है। ठीक है, और यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे दिख रहा नहीं एक्चुअली, क्योंकि बहुत छोटा होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है, इसी पार्ट में कहीं पे पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, इसी पार्ट में कहीं पे क्या होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, उसी के नीचे क्या रहता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, जो आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, फर्स्ट वाला बम्प जो है यहाँ से देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन है, ये क्या है आपका मिड ब्रेन, सेंटर में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। यहाँ से शुरू होता है मिड ब्रेन। दिस फर्स्ट बम्प, ये पहला वाला जो बम्प है, यानी इसे पहला गुंडक जो है, इसको क्या बोलते हैं, पॉन्स बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड जो गुंडक है, इसको हम क्या बोलते हैं,
मेड्यूला। ये आगे जाके एक्सटेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर स्पाइनल कॉर्ड छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। तो इसके ऊपर आपको वेन्स एंड आर्टरीज दिखते होंगे, ये दिख रहा ना आपको, पतला पतला नर्व दिख रहा ना, ये ब्रेन को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ जाने वाला नस है, मतलब आपको स्मेल को डिटेक्ट करने वाले नस की तरफ जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर है जो आपके आंखों की तरफ जाता है, ठीक है। सो कोई आके देखना चाहता, व्हाट टू होल्ड, वॉइस चेक करते हैं, आओ जी। ऐसा ऐसा भी देखो, एक ही तरफ से ऐसा भी देखो, कैसा या पूरा वाला देखते हैं। ठीक है, वाटर से देखते, उसके साथ में उसका टुकड़ा भी ले, ग्रुप में रहता तो पेरेंट्स भी देखते हैं। कुछ नहीं होता, ब्रेन